हमारे सामने में आया है आयत, ध्यान से देखना, कुछ नहीं है, बच्चों का खेल है। तो हम लोग चूंकि बच्चे हैं तो बच्चों का खेल करेंगे आयत के साथ। तो हमारा चित्र, सबसे पहले आयत किसे कहते हैं? आयत कहते हैं जिसमें चार कोण हो, है ना, जिसमें चार कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अब बोलोगे सर जी ये भले 90, ऊपर में छोटका रंग के सोना लिख ले चुभले डिग्री, 90 डिग्री का हो। इसमें चार कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो। आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। ठीक है, ठीक है। कोई और बता दो। आमने सामने की भुजा समांतर हो। आमने सामने की भुजा समांतर हो। तो मेरे साथ तुम लोग एक बार बोलोगे आयत किसे कहते हैं? तो सबसे पहले जिसमें कि चार कोण 90 डिग्री का हो। जिसमें क्या हो? आमने सामने का मतलब क्या हुआ? इधर आ जाओ लड़की, निकल के आओ। ठीक है, जब ऐसे खड़े होते, ऐसे खड़े होते, और जब हम ऐसे खड़े होते, ये हुआ आमने सामने, समझ गई? लेकिन जब ये ऐसे खड़े होते हैं, हम ऐसे खड़े होते, ये आमने सामने नहीं हुआ। ठीक है, तो जब ऐसे देखते तो ये क्या हुआ? आमने सामने। तब न कहते हैं दम छो तो लड़ के देखा। ठीक है, वेरी गुड, बैठ जा। तो क्या बोलोगे? कोई यदि पूछ दिया आयत किसे कहते हैं तो बता देना कि जिसमें चार कोण 90 डिग्री का हो। किसमें? आमने सामने का भुजा बराबर हो। आमने सामने का भुजा और आमने सामने का भुजा समांतर हो। कैसा हो? अब बोलोगे गुरुजी तो कैसा होगा? थोड़ा उसका मुखड़ा दिखा दीजिए। तो हम दिखा रहे हैं, एक हुआ ऐसा, एक हुआ ऐसा, और ऐसे हमने चित्र बना दिया। तुम लोगों को लग रहा है ई और ई एक के रंग है? हाँ, थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, तो थोड़ा सा सही कर देते हैं। क्योंकि तुम लोग इंची से बनाओगे तो सही रहेगा। इंची से नाप के बना लो बेटा। अब हुआ क्या? थोड़ा सा भी। अब मान लो ये और ये एक जैसा है ना, और ऊपर वाला ये दोनों एक जैसा है। ठीक, तो आमने सामने का भुजा बराबर हो गया। आमने सामने का भुजा एक जैसा, आमने सामने का भुजा एक जैसा। अब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री, यहाँ पर भी लिखेंगे 90 डिग्री, यहाँ पर भी लिखेंगे 90 डिग्री, यहाँ पर भी लिखेंगे 90 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले इसको उतार लीजिए, फिर आगे हम लोग। हाँ, आयत के बारे में बताओ मुझे। आयत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आयत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। बोलो, रेक्टेंगल। आयत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। आयत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। अब चलो उसके बारे में बताओ। जिसमें चार कोण 90 डिग्री का हो। जिसमें चार कोण, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, चारों कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। यहाँ पर दिखाना भी है तुमको। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर हो। कैसे समझिए आमने सामने की भुजा बराबर है? तुम हमको बताओ।
ई भुजा बराबर छो ई भुजा भले आमना सामना के ना, नहीं कि ई भले आमना सामना के ना, ई और ई भले आमना सामना के बराबर, आ ई और ई बराबर। हां, आमने सामने की भुजा समांतर हो। कहियो पढ़ाया है समांतर रेखा, जैमे कि दोनों ट्रेन के पटरी सीढ़ी कथो मिले नहीं छे, वह बोले समांतर। यहो दोनों समांतर से कथो नहीं मिलता, यहो दोनों समांतर से कथो नहीं मिलता। चलो अब कौन आएगा, कौन आएगा? लक्ष्मी जी आइए, कोई बात नहीं, उतार बाद हम लेगी। चलो निकलो, पहले पढ़ा लेते हैं फिर छापते रहेंगे। चलो ऊपर से आयत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अभी अभी पढ़ाए थे। आयत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। आगे पढ़ो। जिसमें चार कोण 90 डिग्री का हो। किधर है चार कोण 90 डिग्री का? थोड़ा दिखाओ फोटो में। यही तो आयत है, इसी के बारे में हमने लिखा है, फोटो बना दिए, उसी चीज को लिख दिए। किधर है चार कोण सामने हे प्रभु। हाँ, ये कोना हुआ, ये कोना वाले बोर्ड के गले न कोना, योहो वाले कोना, ई कते कोण छे 90 डिग्री के, योहो छे 90 डिग्री, योहो छे 90 डिग्री, आ योहो है 90 डिग्री। ई भागले आयत और आमने और आगे पढ़ो। आमने सामने की भुजा बराबर है। हाँ, बराबर हो तब समझेंगे बराबर हो। हाँ, कौन कौन भुजा आमने सामने के बराबर है? थोड़ा दिखाओ। ई भुजा। हाँ, ई भुजा। हाँ, दोनों बराबर छे, ठीक। ई भुजा, हाँ, बराबर। अच्छा, अब एक जादू करते हैं, हम भुजा का नाम लिख देते हैं। जना बच्चा के जन्म में जब लिखे छे ना, रोहित, अमन, सुमन, अब एकर नाम लिखबे। नाम लिखे छी, जना एते भले ए, अब एते भले बी, एते भले सी, एते भले डी। अब ए भुजा के नाम भले ए बी। ए भुजा के नाम की भले? ए बी। ए बी। और ए भुजा के नाम की भले? डी सी। अभी सर जी ए बी भुजा डी सी भुजा के बराबर भले। ए बी भुजा के कर बराबर भले? डी सी भुजा। अब ए भुजा के नाम भले ए डी, तो ए डी बराबर भले के कर बी सी के। चलो बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इसके लिए। चलो अब कौन आएगा? आजा रोशन। आराम से आओ। रेक्टेंगल। आयत को क्या कहते हैं? रेक्टेंगल, जिसमें चार कोण 90 डिग्री का हो। किधर से किधर किधर है 90 डिग्री? यहाँ 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 यहाँ। वेरी गुड। आमने सामने की भुजा बराबर हो। कौन कौन सा भुजा बराबर है? नाम के साथ बताना। ए सी बी सी। बढ़िया देखो भाई क्या लिखा हुआ है। ए डी बी सी, ए बी सी डी। कौन किसके बराबर है? तो ये वन बराबर होगा कि रोहन जो है तो रोशन के बराबर है, और रियाज है शबनम के बराबर है। क्या कौन किसके बराबर है? नाम बता। ए बी डी सी, ए सी। ऐसे सर जी ए बी भुजा है डी सी भुजा के बराबर है, ऐसे बोलो। ए बी भुजा डी सी भुजा के बराबर है। ए डी भुजा बी सी भुजा के बराबर है। वेरी गुड। और आगे क्या है पढ़ो। आमने सामने की भुजा समांतर हो। चलो एक बात और पूछते हैं तुमसे कि बताओ इसमें क्या वो कोण है? आयत में कितने कोण होते हैं? 4 कोण। लिखेंगे
आयत में 4 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? 4 कोण। कोण होते हैं। सबको दिख रहा है 4 कोण? अच्छा, आयत के चारों कोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। योग आयत के चारों कोण का योग कितना होगा? कौन बताएगा? योग मतलब क्या होता है पता है ना? हाँ, चारों कोण के जोड़ बराबर कितने हैं? बताओ, चारों कोण को जोड़ने पे कितना होगा? 100 पढ़ो ने। 4 कोण होते हैं 36। सुनना लगा खाली 360 160 360 360 बुद्धि लगाएंगे भगवान कृपा से। 9 का 9 9 दूना 18 9 तिया 27 9 चौके 36 वही पाएगा। सुनना लगाए देबे भाग ले 360 और डिग्री न कोण का की लिखे छी डिग्री तो एमे को बिंदा लगा देबे 390। आ जाओ। और कौन आओगे? कोई वीर बहादुर है जो पढ़ेगा? लक्ष्मी जी आइए। हाँ, लिख लीजिए। आयत में 4 कोण होते हैं। आयत के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? हाँ जी, बताइए। आयत पढ़ो। आयत। हाँ, देखो इसमें 3 भाग करके पढ़ते हैं। फिर से ध्यान दो सभी बच्चे, सबको सीखना है। यहाँ पर एक भाग रेक्ट, एक भाग टैंग, एक भाग गल। रेक्टेंगल जिसमें 4 कोण 90 डिग्री का हो। जिसमें 4 कोण दिखा दो। किधर है 4 कोण 90 डिग्री का? फोटो में वही चीज है, दिखा। कौन है 4 कोण? इधनु। हाँ, अरे इधनु बराबर छ। अरे इधनु जा, पहले 4 कोण पूछे हैं तुमसे। 4 को कौन सा है? हाँ, वही चीज बता। अगला लाइन पढ़ो। अब अगला लाइन आमने सामने की भुजा बराबर हो। आमने सामने की भुजा बराबर। कौन सा आमने सामने की भुजा बराबर है? नाम के साथ बताना। सोनू बराबर मोनू। ABC के बराबर। ये भुजा का नाम क्या है? ये भुजा का नाम क्या है? AB। किसके बराबर है? कौन भुजा? DC भुजा के बराबर। बहुत बढ़िया। और कौन सा भुजा बराबर है? AD भुजा इसके बराबर है? BC के। हाँ जी, चलो वेरी गुड। तो अब आगे भी पढ़ लो। ये लाइन, तीसरा लाइन। आमने सामने की भुजा समांतर हो। समांतर का मतलब समझती हो? समांतर का मतलब समझती हो? समान अंतर। जैसे ये बेंच का किनारा है, यहाँ से वहां तक एकदम बराबर हो जा रहा है, ये कभी मिलेगा नहीं। चलो आगे। हो आयत में 4 कोण होता है। हाँ। आयत के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, बैठ जाओ। और कौन आएगा? देखो, सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा। मैंने अभी बताया कि यहाँ 2-3 जादू निकल के आया। पहला बात ये कि इस चित्र में देखते हैं कि गुरुजी कोण ए बराबर छे केकर? कोण बी के बराबर छे केकर? कोण सी के बराबर छे केकर? कोण डी के बराबर कते भाग ले? 90 डिग्री। सब कते छे? 90 डिग्री के। पहला काम था ई भाग ले आयत के। सर जी चारों कोण बराबर छे और सब कते डिग्री के छे? 90 डिग्री के। सर जी एगो और जादू छे में, ए बी बराबर छे केकर?
डीसी के AB बराबर केकर छे और ओकर बाद AD बराबर छे केकर AD केकर बराबर छे BC का। ठीक है, तो ये हमारा आयत का जानकारी हो गया। अब तुम लोग इसको नीचे लिख लेना। ठीक है, और एक फार्मूला अब तुम लोगों को दे रहे हैं आयत का परिमाप। उसको पहले बाद में लिखेंगे, इतना लिख लो तुम लोग। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे।